ओम तक्षुवाद एव हितं पुरस्ताः शुक्रमुच्चरत् पश्चिमे शरदः शतं जीवेमे शरदः शतं गम शृणुयामे शरदः शतं प्रब्रवामे शरदः शतं दीना शामे शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये जो मंत्र मैंने अभी बोला, इस मंत्र के माध्यम से वेद का ऋषि कहता है कि हम 100 वर्षों तक शुभ वचनों को सुने, 100 वर्षों तक शुभ दृश्यों को देखें, शुभ काम सब करते रहें। जितने भी हमारे पुरुषार्थ है 100 वर्षों की आयु तक प्राप्त करते हुए हम सभी तरह के पुरुषार्थों को करें बिना किसी पर डिपेंड हुए। बहुत बड़े गहन विज्ञान, मतलब हम सोच भी नहीं सकते जो प्रार्थनाएं हमारे वेदास में लिखी गई, कल्पना से परे। अगर हम इसको बार बार हर मंत्र का व्याख्या करने बैठे तो ये 2 दिन चलेगा, पर सूक्ष्म जो है उसको मैं उस तरह से बता देता हूँ तो ऐसे चलता है। और सभी तरह की चीजें, जितने तरह के रोग हैं, जितनी तरह की आपदाएं हैं जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सके, वो भी मंत्रों में आती है। जब आगे आप मंत्रों को पढ़ेंगे, जिसकी आप बात कर रहे थे वायरस की, उसका भी उल्लेख है। वो दूसरी तरह से है कि अदृश्य रोग, अब अदृश्य वही है जो इसको वायरस बोलता है विज्ञान, तो ऐसे चलता है। ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का नाम विज्ञान है। ज्ञान से जो छोटी सी शाखा निकलती है उसको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान अपार है। अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, अध्यात्म विज्ञान। अभी आज भी वहाँ पट्टी वही लगी, मेटाफिजिक्स। तो इसी से निकला है सारा फिजिक्स का जितना कंसेप्ट निकला है। जो आइंस्टीन ने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उसने कहा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं तो पदार्थ को मानता हूँ और परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उसने कहा बस मैं एक अंतिम प्रयोग करना चाहूँगा अपने ऊपर कि जब मेरा प्राणांत हो, जब मेरी डेथ हो, तो मुझे कांच के ताबूत में बंद कर दिया जाए। क्योंकि भारतीय दर्शन ये कहता है, भारत के वेद ये कहते हैं कि अगर आत्मा होगी तो निकलेगी शरीर से। वो कहते हैं आत्मा अजर अमर है, वो खत्म नहीं होती, चली जाती है शरीर से। तो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो अंतिम प्रयोग है, कांच, उसको ताबूत का किनारा छटक गया कांच का, आज भी रखा हुआ है ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसमें उनका जो मॉन्यूमेंट है उसमें रखा हुआ है। और उसके नीचे लिखा हुआ है नहीं परमात्मा भी है। आइंस्टीन का अंतिम वचन था, अंतिम प्रयोग, वो किनारा छटका रखा हुआ उसका ताबूत का, जिसमें उसकी डेड बॉडी जब अंतिम समय रखा गया। तो उसने कहा नहीं परमात्मा है, आत्मा भी है, भारतीय दर्शन ठीक है। और फिर उसने ये भी लिखा, उससे पूछा कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे? उसने कहा मैं अगले जन्म में भारत का कोई साधु संत या कोई फकीर बनना चाहूँगा। कुछ नहीं रखा इस विज्ञान में, मेरी दिमाग खराब कर दिया मैंने पूरी दुनिया को। लेकिन वो तो पहले से सब जानते हैं। जब अलेक्जेंडर सिकंदर पहुंचा पूरा विश्व विजय करता हुआ और चंद्रगुप्त के उसमें पहुंचा सीमा में, और वहाँ उसकी लड़ाई हुई सेल्यूकस में, तो वहाँ उससे बात हुई तो एक फकीर बैठा हुआ है। तो सिकंदर की माँ ने कहा कि जब भारत जाओ तो वहाँ से एक चीज़ तोहफा लाना मेरे लिए। तो उन्होंने कहा क्या तोहफा? भारत में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो लूटने के लिए यहाँ आते थे, हीरे मोती ये कोहिनूर सब है। बोले एक वहाँ से साधु पकड़ लाना, वहां से एक संत को लाना, उनके संतों की बड़ी महिमा सुनी है, वहां के गुरुओं की बड़ी महिमा, एक गुरु पकड़ लाना। तो वो पहुंचता है सिकंदर, उसकी पूरा काफिला चल रहा है। 1 मिनट का दृष्टांत बताता हूँ, समय पे चीजें ध्यान रहती है। तो सिकंदर पहुंचता है, उसके साथ उसके काफिला जा रहा है, उसके सिपहसलार पहुंचते हैं, सेनापति पहुंचता है। तो कहते सिकंदर आए। ठीक है जी। वो अपना एक लंगोटा बांधे नदी के किनारे बैठा है संत, एक महात्मा बैठा है, गुरु बैठा। तो फिर वो कहता है कि ये, फिर एक और दूसरा सेनापति पहुंचता है, वो जाता है कि जी वो सिकंदर महान आ रहे हैं। बोले जो अपने आप को महान कहता है तो आदमी वैसे ही कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे फिर आ रहा तो आने तो मुझे क्या लेना देना उससे, खुद को महान कह रहा है तो उससे घटिया आदमी तो कोई होगा नहीं। तो वो फिर पहुंचता है सिकंदर कि मैं सिकंदर। बोले तो वो संत बैठा आराम से अपना धूप सेक रहा, पैर खुजा रहा। तो उसने कहा मैंने पूरी दुनिया जीत ली। तो बोले मेरे पास किस लिए आया भाई? दुनिया जीत ली, बहुत अच्छी बात है। तो बोले नहीं तुम्हें जीतना बाकी है। बोले तुम्हारे लिए संभव नहीं। तो बोले तुम मुझे नहीं जीत सकोगे। और बोले तो वो घबरा जाता है सिकंदर। ऐसी भाषा में किसी ने बात ही नहीं की कभी कि एक छोटा सा कौपीनधारी लंगोटा बांधे नंगे धड़ंग साधु बैठा है नदी के किनारे और इस भाषा में बात कर रहा है और माथे पर उसकी शिकन नहीं है भय की, इसके पास क्या ताकत है? तो कहता मैं तुम्हारी बात से प्रभावित हुआ और मैं बोलो तुम क्या, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बोले ऐसा है तुम खुद ही मांगते फिर रहे हो, लूटते फिर रहे हो, तुम मुझे क्या दोगे? जब ज्यादा मन है तो यार धूप छोड़ के खड़ा हो। बोले 10 मिनट से यार आराम से धूप लग रही थी, दिमाग खराब कर रखा। तो वो डायोजनीज उसका जो शिष्य है वो भी साथ है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और सिकंदर फिर कहता है कि मैं अब यहाँ से वापस लौटूंगा। अब आगे का काफिला, ये हृदय परिवर्तन वहाँ हुआ जो कहता ना कि दोनों हाथ उससे ताबूत से बाहर कर दिए कि मेरी वसीयत लिखी उसने कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ। वहाँ के बाद आगे उसने हमला नहीं किया एक भी, और डायोजनीज ने शिष्यत्व ग्रहण किया। डायोजनीज की जो पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त का शादी हुई।
जिससे आगे स्कंदगुप्त और बाकी पूरी समुद्रगुप्त पूरी एक श्रृंखला चलती है चक्रवर्ती सम्राटों की। तो वो सिकंदर उससे फिर बोलता है कि वो पूछता है कि मेरे पास इतनी संपदा है। बोले एक बात बताओ, तो अभी चर्चा चल रही है साधु की उसकी गुरु की। वो कहता है कि एक लोटा जल लेता है। बोले लोटा जल है और आप अंतिम व्यक्ति हैं दुनिया के और आप मरने के करीब हैं, तो ये जल आपके लिए क्या मूल्य रखता है? बोले नहीं, मैं इस जल के लिए जो है, इस जल के पीने के लिए, इसको एक गिलास पानी इस जल लोटे में से पीने के लिए आधा राज्य दे सकता है। बोले नहीं, बिल्कुल प्राणांत अटक गए। और डॉक्टर ये कह रहा है वैद्य कि पानी से ठीक हो गए और पूरा एक लोटा पानी पीना है। बोले पूरी दुनिया जितनी मैंने जीती है ना, ये पूरी की पूरी दुनिया मैं दे सकता हूँ उस समय। मेरे प्राण बचेंगे तो सब कुछ बचेगा। तो कमंडल वही लौट के कहता है, बोले पूरी दुनिया ये गई तेरी पूरी दुनिया की क्यों मेरे लोटे में भरे चल जितनी, चल आगे चल। ये हमारी संपदा, हमारे देश की। तो अंतिम समय में क्या जो साथ ले जाओ वही तो संपत्ति है। और जो विपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति क्या? मृत्यु सबसे बड़ी विपत्ति। और मृत्यु में जो काम ना आ सके, गुरु नानक देव जी के पास आया सेठ दुलीचंद, सबसे बड़ा सेठ लाहौर का। उस समय जिसके घर में 1 करोड़ रुपया होता था वो एक झंडी लगाता था, और दुलीचंद के रथ पे 100 झंडियां लगती थी। ये 600 साल पुरानी बात है। यानी कि उस समय वो आदमी कई 100 करोड़ का मालिक है। तो वो पहुंचा, तो जैसे अकड़ होती है अमीरों की, तो उसने गुरु नानक जी के पास सोने का कटोरा लेकर के वो वहां रखा। तो उन्होंने उसमें से उठाया जो सामान था वो तो खा लिया, कटोरा के पास में नदी थी उसमें फेंक दिया। बोले जी ये आपने क्या किया? बोले मेरे लिए, मैं क्या करूंगा इसका? बोले सोने का था, बोले तुम्हारे लिए था, मेरे लिए तो कोई इसका मूल्य नहीं है। तो वो कहता नहीं, मैं आप जो है आप मुझे बताएं और मैं जो है कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, मैं आप सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ का सबसे बड़ा सेठ और अमीर आदमी। वो एक सुई देते हैं उसको। गुरु नानक की सच्ची घटना है। गुरु नानक जी सुई देते हैं और दुलीचंद को बोलते हैं कि ये सुई मुझे मरने के बाद लौटा देना। तो ठीक है जी, जैसे अकड़ होती है, सुई लेता जेब में रखता है, अपने महल पहुंच जाता है। महल में जाके अपने व्यक्ति से बात करता है जो उसका सिर। बोले यार सुई रखो जरा। अपनी पत्नी के पास पहुंचते ही रखो ये। बोले किस लिए ले आए? सुई किसने दी? बोले गुरु जी के पास गया था नानक जी के, उन्होंने सुई दी है, कहा अगले जन्म में लौटा देना। तो बीवी बोले अगले जन्म में कैसे, ये कैसे लौटाओगे? तो बोले उसकी फिर समझ में आया, फिर दौड़ा अगले दिन वापस पहुंचा सुई लेकर के। बोले मुझे पता था तू आएगा। कहते जी मैं अगले जन्म में कैसे लौटा पाऊंगा, ये तो सब ही छूट जाएगा। तो बोले फिर झंडी उतार इस पे से, रथ पे से, और ये सब जिसे तू समझ रहा है कि तू बहुत बड़ा धनी है दुनिया का, ये सब ही तू सुई नहीं ले जा सकता। तो वो फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है। और दुलीचंद ने बहुत बड़ा काम किया गुरु नानक जी के लिए। तो ये इस तरह की घटना जीवन में आती। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं